अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जो अखंड है, सकल ब्रह्मांड में समाया है, चर और अचर में तरंगित है, ऐसे उस प्रभु के तत्व रूप को जो मेरे भीतर प्रकट करके मुझे उसके साक्षात दर्शन करा दे, ऐसे मेरे गुरु को मेरा शत शत नमन है। राधे श्याम रामायण की रचना एक पंडित राधे श्याम कथावाचक हुए उन्होंने की। रामायण तो सबसे पहले वाल्मीकि जी ने लिखी, फिर उसके बाद में तुलसीदास जी ने लिखी। जो वाल्मीकि जी की रामायण है वो संस्कृत में लिखी गई है और तुलसीदास जी की रामायण अवधी भाषा में है। पंडित राधे श्याम जी ने इन्हीं रामायण का अनुवाद किया है और हिंदी में किया उसको। इसकी भाषा बहुत ही सरल है और लयबद्ध है, तो बहुत ही सुंदर लगता है इसको सुनने में और सिंपल भाषा है एकदम। मैं बालकांड से शुरू करूंगी रामायण को और पूरा लवकुश कांड तक पढ़ूंगी इसको। बालकांड शुरू होने के पहले इसमें प्रस्तावना भी है और प्रस्तावना में ये बताते हैं कि जो शिव जी हैं वो हिमालय पर बैठे हुए हैं, वो समाधि में लीन हैं। पार्वती जी उनके पास में बैठी हुई हैं और जब शिव जी की समाधि टूटती है वो आँख खोलते हैं और वो सबसे पहले श्री राम का नाम लेते हैं अपने मुँह से और पार्वती जी की उत्सुकता बढ़ती है। वो कहती हैं कि ये श्री राम कौन हैं जिनका आप नाम ले रहे हैं इस समय? क्या ये वही राम हैं जो अपनी पत्नी सीता को वन में खोजते हुए इधर उधर भटक रहे थे? और उनको बड़ी उत्सुकता होती है और वो पूरी कहानी जानना चाहती हैं। तो बेसिकली शिव जी राम जी की, रामचंद्र जी का पूरा जीवन परिचय, पूरी कहानी पार्वती जी को सुना रहे हैं। इस तरह से रामायण की शुरुआत होती है। एक्चुअली रामायण की कथा शुरू करने से पहले मैं एक बात और बताना चाहूँगी कि रामायण शुरू करने का विचार मेरे मन में क्यों आया। मेरे गुरु जी हैं, हमने 2002 में उनसे दीक्षा ली थी और 2015 में उन्होंने समाधि ले ली। अभी कुछ दिन पहले जब नवदुर्गे शुरू हुए तो नवदुर्गा शुरू होने के दूसरे या तीसरे दिन हमने सपना देखा कि मैं अपने होम टाउन में हूँ और जहाँ पर हमारा बचपन बीता है वो घर है। उसमें एक जो रूम था, काफ़ी बड़ा सा रूम था, जो मेन रूम था हमारे घर का, उसमें एक बेड पड़ा हुआ है जिस पर मेरे गुरुजी जिनसे मैंने दीक्षा ली, बाबा जी, तो बाबा जी उस बेड पर आराम कर रहे हैं और मैं वहीं आसपास अपना कुछ काम कर रही हूँ। तो उन्होंने मेरे को बुलाया अपने पास और बोले दीप्ति इधर आओ। तो मैं गई तो बोले कि हमको रामायण सुनाओ। तो मैंने कहा बाबा जी आपको कौन सी रामायण सुननी है? मेरे पास 3 रामायण हैं। मेरे पास वाल्मीकि जी की रामायण है और मेरे पास रामचरितमानस है और राधे श्याम रामायण है। तो आप बताइए आपको कौन सी रामायण सुननी है? इन रियलिटी मेरे पास वाल्मीकि रामायण नहीं है, पर सपने में मेरे पास तीनों रामायण थी। तो उन्होंने बोला कि तुमको जो रामायण पसंद हो वो सुनो। तो मैंने देखा कि सामने एक अलमारी है साइड में, जो कि मेरे घर में थी उस रूम में। उस अलमारी में तीनों रामायण रखी हुई हैं और मैंने उनमें से राधे श्याम रामायण निकाली और जहाँ बाबा जी आराम कर रहे थे बेड पे, मैंने वहीं पर वो रामायण रख दी और उसके बाद मैंने उनसे बोला कि अच्छा ठीक है मैं अभी आती हूँ, फिर आपको रामायण सुनाती हूँ। उसके बाद मेरा सपना टूट गया। तो फिर मेरे अंदर एक विचार आया कि बाबा जी की इच्छा है रामायण सुनने की, तो अब मैं उनको रामायण सुनाऊंगी। फिर मैंने ये बात भाव महाराज जी से शेयर करी, जो बाबा जी की जगह पर
इस समय मेरे गुरु हैं, मैंने उनसे शेयर करी ये बात। उन्होंने बोला कि तुम बाबा जी को रामायण सुनाओ, रोज़ शाम को सुनाया करो। फिर जब मैंने सोचा कि रामायण हमको पढ़नी ही है, रोज़ शाम को सुनानी है रामायण बाबा जी को, तो फिर मैं इसको रिकॉर्ड करके और उनके जितने भी शिष्य हैं उन सबको भी सुनाऊंगी। इसलिए ये मेरा उद्देश्य है कि ये रामायण जो मैं इस समय पढ़ रही हूँ, बाबा जी के सारे शिष्य इसको सुने। और बहुत सुंदर है, एंजॉय होती है, मज़ा आता है इसको सुनने में। मैं जब इसको पढ़ती हूँ तो मैं तो सारी दुनिया भूल जाती हूँ, मुझे इतना आनंद आता है इसको पढ़ने में। एंड मुझे विश्वास है कि जितने भी लोग इसको सुनेंगे वो लोग भी बहुत आनंदित होंगे। रिलैक्स करती है, सारी चिंताएं दूर कर देती है। आप थोड़ी देर के लिए सब दुनिया भूल जाते हो और दिव्य भाव में चले जाते हो। एक बात और बताना चाहती हूँ, जो लोग मुझे नहीं जानते हैं, मैं इंडिया के एक छोटे से शहर से बिलोंग करती हूँ। पिछले 30 साल से अमेरिका में हूँ और करीब 20 साल से मैं आईटी प्रोफेशनल हूँ। तो मेरे पास हमेशा टाइम की थोड़ी शॉर्टेज होती है। कोशिश करूँगी मैं हर रोज़ शाम को एक वीडियो बनाने के लिए, पर चांसेस बहुत कम ही लगते हैं कि मैं हर रोज़ बना पाऊँगी, क्योंकि बहुत बिजी लाइफ है मेरी। पर हफ्ते में एक वीडियो डेफिनेटली मैं डालने की कोशिश करूँगी। यहाँ से रामायण की प्रस्तावना शुरू होती है। श्री गणपति श्री गुरु नमो, नमो कवीश कपीस, सब संतों के चरण में नवा रहा हूँ शीश। उमा शंभु में जिस तरह हुआ रुचिर संवाद, पहले उसी प्रसंग का करना है अनुवाद। भारत में विख्यात है सुंदर गिरि कैलाश, गिरजापति गिरजा सहित करते जहाँ निवास। तो राधेश्याम जी बोल रहे हैं कि भारत में एक जो गिरी मतलब एक जो पर्वत है कैलाश नाम का, वहाँ पर गिरजापति मतलब शिव जी निवास करते हैं। और कहानी यहीं से शुरू होती है कि शिव जी कैलाश पर्वत पर ध्यान में बैठे हुए हैं और पार्वती जी उनके समीप बैठी हुई हैं। उनका ध्यान टूटता है और वो भगवान राम का नाम लेते हैं अपने मुंह से, और पार्वती जी उनसे प्रश्न करती हैं कि ये राम कौन है जिनका आप नाम ले रहे हैं इस समय। और फिर शिव जी वहाँ से कहानी सुनाते हैं। उस तपोभूमि पर एक दिवस बट के नीचे बैठे हर थे, बट के नीचे बैठे हर थे। सच्चिदानंद के चिंतन में एकाग्र चित्त भूतेश्वर थे। भूतेश्वर शिव जी का नाम है। सच्चिदानंद के चिंतन में एकाग्र चित्त भूतेश्वर थे। भगवान त्रिलोचन के समीप भगवती उमा थी भ्राज रही। मानो दाएं हों परम पुरुष, बाएं दिशि प्रकृति विराज रही। प्रकृति से पार्वती जी की तुलना करते हैं। खुली जभी योगेश की वह समाधि अविराम, मुख से निकला शब्द यह जय मायापति राम। गिरी गिर सुता चरण में तभी जोड़ कर हाथ, पूर्व जन्म की याद कर बोल उठी हे नाथ। यह मायापति है राम कौन, जिनकी इतनी धुन है मन में, जिनकी इतनी धुन
है मन में क्या वही जानकी जीवन है, जो व्याकुल विचरे है वन में। है दक्ष सुता की देह नहीं, अब तो सेवा में गिर जा है। फिर पूर्व जन्म की उलझन को प्रभु सुलझा दे तो अच्छा है। हो भक्त भगीरथ पर प्रसन्न, तत्क्षण उसको गंगा दी थी। प्रभु कह देंगे उसने बरसों अत्यंत तपश्चर्या की थी। तो मैंने भी की देह भस्म, मेरी इस बलि पर ध्यान करें। श्री राम कथा रूपी गंगा अब मेरे लिए प्रदान करें। पार्वती जी प्रार्थना कर रही हैं शिव जी से कि आप हमें राम कथा रूपी जो गंगा है वो प्रदान करें। और फिर उसके बाद वो कंपेयर कर रही हैं गंगा के बाद, जैसे गंगा को पृथ्वी पर भगीरथ लेकर के आए, और वो बोल रही हैं कि भगीरथ को तो आपने गंगा तुरंत दे दी थी, और आप हमें ये राम कथा रूपी गंगा दीजिए। वह गंगा कलिमल नाशक है, जिसमें तन मन धुल जाता है। वह मूर्ति मही यह है अमूर्त, वह गति यह मत की दाता है। वह वृक्षादिक को ढा ढा कर विस्तार बढ़ाती जाती है। यह क्रोधादिक का कर संहार अज्ञान मिटाती जाती है। आचमन मात्र से जिस प्रकार आनंद वो बेहद देती है, यह श्रवण मात्र ही से तैसे निर्वाण परम पद देती है। वह धार हिमालय से चलकर सागर में क्षय हो जाती है। यह धार सगुण से पैदा हो निर्गुण में लय हो जाती है। इसलिए कथा का प्रवचन कर जग मंगल मंगल भवन करे। गंगा की प्रगट जटाओं से यह वाणी द्वारा कथन करे। इस तरह से पार्वती जी शिव जी से प्रार्थना कर रही हैं भिन्न भिन्न तरीके से। भाव भरे श्रद्धा भरे विनय भरे निर्दोष, कल्याणी के वचन सुन हुआ परम संतोष। बोले शिव हृदयेश्वरी है यह धन्य विचार, हतंत्री का आज फिर छेड़ा तुमने तार। कितना ही गूढ़ तत्व हो पर उस समय न संत छुपाते हैं, जिस समय पात्र या अधिकारी अपनी इच्छा का पाते हैं। शिव जी पार्वती जी से कह रहे हैं कि जब एक पात्र जो अधिकारी है किसी गूढ़ तत्व को जानने का, उस समय संत भी उस गूढ़ तत्व को उससे नहीं छुपाते हैं और उसकी इच्छा पूर्ण करते हैं। उसी प्रकार यह जो कहानी है ये गोपनीय है, लेकिन फिर भी हम आपकी इच्छा पूरी करते हैं। यह बेसिकली वो ये बोल रहे हैं कि ये उनसे गोपनीय है जिनमें श्रद्धा या विश्वास नहीं है। तो इस प्रकार शिव जी कहते हैं, यह गुर है उनसे गोपनीय जिनमें श्रद्धा विश्वास नहीं। आराध्य देव की गाथा है, जग जीवों का इतिहास नहीं। होकर अनेक है वहाँ एक, निश्चय है एक अनेक वही। पानी ओले की भांति प्रिय, निर्गुण गुण वाला एक वही। यह ही तो अघटित घटना है, आश्चर्यपूर्ण विज्ञान यही।
बन जाता है वह स्वयं चित्र, उस चित्रकार की बान यही। साकार कहें या निराकार, जब राह न सूझी उस घर की, तब बोल उठे 14 भुवन, लीला पार है ईश्वर की। फिर भी यह कलिमल तो देखो, कम हुई अगर या मगर नहीं। वे उसे ढूंढते फिरते हैं, जिनको है अपनी खबर नहीं। हाँ है सब में है वही, व्यापक एक समान। मेहंदी में जिस भांति है, लाली अंतर ध्यान। पर्दे में है तो ऐसा है, अब तक भी पर्दा उठा नहीं। बेपर्दा है तो इतना है, पर्दा रहते भी छुपा नहीं। होकर समीप भी आँखों के, आँखों को उसकी खबर नहीं। फिर दूर भी इतना आँखों से, आँखों को आता नजर नहीं। आए न ध्यान में मुनियों के, अलबेले की यह मस्ती है। धन जाता मूर्ति प्रेमियों में, बस है तो इतनी हस्ती है। जब जब भक्तों पर भीड़ पड़ी, तब बंधे बिहारी बंधन में। फिर शंका नहीं खम्भ में हो, या हो दशरथ के आंगन में। आते हैं प्रतिकल्प हरि, हरने जग का भार। यही हेतु है इसी पर हुआ राम अवतार। तो बता रहे हैं कि ईश्वर पृथ्वी पर क्यों आता है। वह अपने भक्तों के दुखों को दूर करने के लिए आता है, और इसी कारण भगवान राम का अवतार हुआ, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे राक्षस लोगों ने जन्म ले लिया था जो ऋषि मुनियों को परेशान करते थे, और उनका नाश करने के लिए भगवान राम का अवतार हुआ। जय विजय शाप से भृगु मुनि के, त्रेता में निश्चर प्रकट हुए। दशकंधर कुंभकर्ण बनकर, पृथ्वी पर वे ही प्रकट हुए। इन दोनों में अत्यंत क्रूर विख्यात बलि दशकंधर था, जिसके भुजदंडों के बल से थर्राता सकल चराचरता। ये एक अलग कहानी है कि भृगु मुनि ने जय और विजय नाम के 2 जो द्वारपाल थे उनको शाप दिया था, और वही इस पृथ्वी पर रावण और कुंभकर्ण के रूप में आए, और फिर भगवान ने उनका वध करके उनको मोक्ष की प्राप्ति हुई। इन दोनों में अत्यंत क्रूर विख्यात बलि दशकंधर था, जिसके भुजदंडों के बल से थर्राता सकल चराचर था। यम अग्नि पवन जल सूर्य चंद्र सब उसकी सेवा करते थे। दिक्पाल सुरेश कुबेर वरुण उसके प्रताप से डरते थे। जग की छाती पर सोने की लंका में निश्चर रहता था। हरि नाम न लेने देता था, जगदीश्वर बन कर रहता था। आतंक यहाँ तक था उसका, चुपचाप कष्ट जग सहता था। शालाएं जहाँ यज्ञ की थी, ऋषि रक्त वहाँ पर बहता था। इतना इन लोगों ने, राक्षसों ने इतना उत्पात मचाया हुआ था वहाँ पे, बहुत आतंक था। ऋषि मुनियों को परेशान करता था और उनको यज्ञ नहीं करने देता था, तो सारे ऋषि मुनि बहुत परेशान थे।
असुरों का जब बढ़ गया अतिशय अत्याचार, हुआ असुरों में उस समय दारुण हाहाकार। जिस समय पाठशालाओं में नरमांस पकाए जाते थे, जिस समय पूज्य विद्वानों के मस्तक ठुकराए जाते थे, जिस समय सनातन धर्म ग्रंथ ईंधन के बदले जलते थे, जिस समय देव प्रतिमाओं पर निशंक हथौड़े पड़ते थे। बता रहे हैं यहाँ पे कि उस समय जो पाठशालाएं थीं ऋषि मुनियों की, उनमें ये राक्षस लोग नरमांस पकाते थे आकर के, और इन सब पूज्य विद्वानों को बहुत परेशान करते थे। उनके धर्म ग्रंथ जला देते थे और ईंधन की जगह, मतलब लकड़ी की जगह, उनके धर्म ग्रंथों को जला दिया करते थे, परेशान करते थे इस तरह से ऋषि मुनियों को। और उसी के कारण रामचंद्र जी का जन्म हुआ। पर दाराओं को जो बलपूर्वक जब निश्चर हर के ले जाते थे, यज्ञोपवीत विप्रों के जब पैरों से कुछ ले जाते थे, गौशालाओं में बलपूर्वक जब आग लगाई जाती थी, जिस समय बलात् साधुओं को वारुणी पिलाई जाती थी, वही समय था मच गया जग में हाहाकार। ब्रह्मा जी की सभा में होने लगा विचार। फिर देवताओं ने विचार किया कि भाई क्या किया जाए, कुछ तो करना पड़ेगा इन राक्षसों को खत्म करने के लिए। सुर सुरभि सहित सकल सुर थे, सुरगुरु थे, सुनाशीर भी था, पृथ्वी भी थी धैनु रूप में, आमंत्रित यह शरीर भी था। शिव जी बोल रहे हैं कि सारे देवी देवता इकट्ठे हुए और शिव जी स्वयं भी वहाँ पर आमंत्रित थे। उस समय कहा यह ब्रह्मा ने, निष्फल है संभाषण करना, पृथ्वीपति के ही हाथों है पृथ्वी का भार हरण करना। हर ही हर सकते हैं पीड़ा, अपने साधन अब वे ही हैं, निर्बल के बल, निर्गुण के गुण, निर्धन के धन अब वे ही हैं। यह सुनते ही सब बोल उठे, इस समय उन्हें हम पाए कहाँ, वे 14 भुवन बिहारी हैं, इसलिए ढूंढने जाए कहाँ। गोलोक चलें, बैकुंठ चलें, या क्षीर सिंधु पर जाएं हम, क्या जाने कहाँ दया निधि है, किस जगह पुकार सुनाए हम। जब सुरमंडली अधीर हुई, जब मचने लगी दुहाई है, उस समय सुन रही हो गिरजे, मैंने आवाज लगाई है। शिव जी बोल रहे हैं जब सब लोग सोच रहे थे कि क्या करें, उस समय मैंने आवाज़ लगाई और ये कहा, व्यापक है सर्वत्र ही ईश्वर सर्वाधार, क्षण में होते हैं प्रकट सुनकर प्रेम पुकार। अपनी तो यही धारणा है, अपनी तो है बस टेक यही, भगवान प्रेम में है अपने, हम पाठ पढ़े हैं एक यही। हट या ग्रह की बात नहीं, अपना विचार हम कहते हैं, चंदन में जैसे पावक है, भगवान प्रेम में रहते हैं। रहने दो और उपासन अब, प्रेमोपासन करना सीखो, करुणा निधि से मिलना है तो, करुणा क्रंदन करुणा सीखो। हो जाओ मेरे साथ खड़े, उठकर उनका गुणगान करो,
नारायण अभी प्रकट होंगे। हे भक्तवरो आह्वान करो। उठा जब ही प्रस्ताव यह सुरगण को स्वीकार। मिलकर मेरे साथ सब करने लगे पुकार। तो सभी देवी देवता इकट्ठे होकर के ईश्वर से पुकार करके बोलने लगे, कहने लगे अपनी तकलीफ। बजा प्रेम पीरियों में जब पुकार का साज। कानों में आई तभी यह प्यारी आवाज। तो विष्णु जी ने सुना और विष्णु जी ने बोला। विष्णु जी की तरफ से आवाज आती है, भक्तों तुम सब निश्चिंत रहो, अब तुम्हें न कोई भय होगा। यह धरती होगी रंग भूमि, धरणीधर का अभिनय होगा। सुन सकते नहीं कान मेरे, अत्यधिक पुकार अधीनों की। देखेगा शीघ्र दुष्ट मंडल, क्या प्रबल हाय है दीनों की। वध हेतु हिरण्यकश्यपु के, जो अविलंब खंभ से निकला है। वह ही अब रावण के कारण क्षत्रिय बनने को मचला है। जग की पुकार सुनकर तत्क्षण, जो नंगे पैरों धाता है। भक्तों तुम सबकी रक्षा को, वह ही फिर दौड़ा आता है। पृथ्वी मेरी प्यारी पृथ्वी, मैं तेरा ताप मिटाता हूँ। दशरथ के यहाँ राम बनकर अति शीघ्र अवध में आता हूँ। गिरजे यह आवाज थी, या था अभय प्रसाद। हम सब गदगद हो गए सुन ऐसा संवाद। ब्रह्मा ने कहा बधाई है, भगवान अवध में आते हैं। सुर बोले उनकी सेवा को, हम बानर बनकर आते हैं। देवी देवता सब बोले कि हम सब भगवान राम को मदद करने के लिए बंदर बनकर के आ जाते हैं। प्रियतमे बताऊं कैसे मैं अपनी उस प्रेम अवस्था को। मैंने भी कहा ना दिए से, चल तू भी आज अयोध्या को। वह समय ध्यान में आते ही आनंद उमड़ता आता है। रहने दो कथा प्रसंग यहीं, अब आगे कहा न जाता है। कहनी है मुख्य बात इतनी, इस हेतु राम अवतार हुआ। अब समझ गई तुम किस कारण, वह निराकार साकार हुआ। शैल सुता हर्षित हुई सुनकर यह संवाद। बोली अब जाता रहा सब संदेह विषाद। मैं बड़भागिनी हूँ स्वामी ने अवतार रहस्य सुनाया है। जो पूर्व जन्म में नहीं मिला वह इस जीवन में पाया है। अब दया निधान विनय यह है कि है तो और दया करिए। अथ से इति तक विस्तार सहित वर्णन श्री राम कथा कहिए। शंकर बोले धन्य तुम्हारा चाप है। तुमसे मुझको नहीं कोई कपट दुराप। कहता हूँ श्री राम का अब संपूर्ण चरित। श्रवण सुखद कल्याण प्रद निर्मल परम पवित्र। प्रस्तावना यहाँ पर समाप्त होती है
और राम जन्म की कहानी यहाँ से शुरू होती है। जय परमेश्वर परम प्रभु परम पुरुष प्रणमामि, आदिशक्ति आनंदमयी अखिलेश्वरी नमामि। कौशलेश मिथिलेश्वरी सिद्ध करेंगे काम, वाणी वर्णन के प्रथम बोल सियावर राम। सरयू तट प्रख्यात है पावन अवध प्रदेश, थे नृपाल दशरथ जहाँ रघुकुल कमल दिनेश। धन धान्य पूर्ण था जन समाज उद्योग पूर्ण, जीवन भी था फागुन था रंग प्रमोद पूर्ण, तो वृष्टि पूर्ण सावन भी था। धर्मानुसार थे चतुर्वर्ण, चतुराश्रम का पालन भी था। सच्चा व्यवहार मानवी था, संगठन चरित्र गठन भी था। सत्संग कथा प्रवचन कीर्तन, अध्यात्म मनन चिंतन भी था। आंगन आंगन तुलसी भी थी, घर घर में गोपालन भी था। सब था राजा के पुत्र न था, दत्तक भी कोई लिया न था। विधना ने बेटा दिया न था, घर तो था घर का दिया न था। बता रहे हैं कि सब कुछ था, उनके राज्य में प्रजा बहुत सुखी थी, सब कुछ था, धर्म था, धन संपत्ति सब था, लेकिन पुत्र नहीं था। पुत्र कामना में हुए नृप जब अधिक उदास, हृदय व्यथा कहने गए गुरु वशिष्ठ के पास। पहले तो नतमस्तक होकर फल चार चढ़ाए, चरणों में फल चार चढ़ाए चरणों में। फिर अर्घ रूप में अश्रुचार चुपचाप गिराए चरणों में। बोले कर चुका विवाह तीन, फिर भी फल उसका मिला नहीं। है चौथापन आने वाला, हथकमल अभी तक खिला नहीं। क्या जाने कैसा है भविष्य, जो अब तक प्रभु अंधेरा है। मैं निर्बल होता जाता हूँ, उस प्रबल दुख ने घेरा है। ऐसा तरवर क्या तरवर है, फल ही जिसमें उत्पन्न न हो। वह जलधर भी क्या जलधर है, जल ही से जो संपन्न न हो। गुरुदेव उपाय वही अब हो, यह चित्त प्रफुल्लित हो जाए। आँखों में भी आए प्रकाश, आत्मा आनंदित हो जाए। कम से कम एक पुत्र ही हो, जिसमें रघुवंश बढ़े अपना। पितरों को भी तर्पण पहुँचे, आगे को नाम चले अपना। देख शिष्य की विकलता, बोले श्री रघुराज। ज्ञानवान नरनाथ में इतनी चिंता आज। चिंता है बड़ी चिता से भी, नर को निर्जीव बनाती है। मुर्दे को चिता जलाती है, चिंता जीते को खाती है। समझा रहे हैं गुरु वशिष्ठ दशरथ जी को। हो जाए कुपुत्र कहीं तो वह घर को शमशान बनाता है।
राजेंद्र व्यर्थ है यह विचार, बेटा कब वंश चलाता है। अब तक सब महानुभावों ने अपना यश आप कमाया है, क्या ध्रुव प्रहलाद आदिकों का पुत्रों ने नाम चलाया है। भूपति शेष तर्क का किया नहीं प्रतिवाद, गुरु के सम्मुख शिष्य का समुचित नहीं विवाद। दशरथ जी चुप रहते हैं। जैसी आज्ञा हो यही कहा, पकड़े ही रहे चरण गुरु के, पकड़े ही रहे चरण गुरु के। मानो अपना सारा भविष्य कर दिया आज अर्पण गुरु के। गुरुवर ने तब यह शब्द कहे, अच्छा यह दुख दमन कर दो, इस घबराहट से चिंता का यत्नों से परिवर्तन कर दो। इच्छा है अगर पुत्र ही की, पुत्रेष्ट यज्ञ संविधान करो, पाओगे 4 पुत्र राजन, भगवान विष्णु का ध्यान करो। पुत्रेष्ट यज्ञ का विशेष यज्ञ श्रृंगी ऋषि को बुलवाना है, वे मान्य तुम्हारे होते हैं, उनको आचार्य बनाना है। तो पुत्रेष्ट यज्ञ के लिए श्रृंगी ऋषि को बुलाने का वो सुझाव देते हैं। गुरुवर का आदेश सुन मुदित उठे महिपाल, आज्ञा यज्ञ प्रबंध की आखिर दी तत्काल। श्रृंगी ऋषि आए यथा समय सानंद वर्ण, स्वीकार किया मानो अथर्व ने हो सदेह, आरंभ यज्ञ उपचार किया। पूर्णाहुति का जब दिन आया, ऋषिगण ने आशीर्वाद दिया, हो अग्निदेव ने स्वयं प्रकट निज कर से खीर प्रसाद दिया। बोले मेरे द्वारा पायस चतुरानन ने भिजवाया है, यज्ञेश्वर विष्णु चतुर्भुज का प्रस्थान रूप यह आया है। अब लोक अलौकिक चमत्कार, दशरथ को परमानंद हुआ। गुरु भक्ति दुचंद बढ़ी मन में, प्राणों में सुख चौचंद हुआ। पूर्ण हो गया यज्ञ जब इस प्रकार सहलाद, राजा महलों को चले लेकर हव्य प्रसाद। पटरानी कौशल्या जी को जाते ही आधा भाग दिया, जाते ही आधा भाग दिया, उसका आधा कैकेयी को फिर वहीं सहित अनुराग दिया। शेषांग हुआ आधा आधा, इसको कि ले लिया दोनों ने, तीसरी सुमित्रा रानी को सानंद दे दिया दोनों ने। हवि के बटते, हवि मतलब प्रसाद, हवि के बटते ही महलों में लोकोत्तर एक प्रकाश हुआ। मानो जग को सूचना मिली, संकट रजनी का नाश हुआ। प्रगटा वह तेज रानियों में, जो नेत्र ज्योति का दाता है। खिल उठा अचानक सूर्यवंश, अब सूर्यवंश में आता है। इसी तरह आनंद में बीत गए 9 मास, विश्ववंद अवतार का समय आ गया पास। वृक्षों में पात नवीन खिले, सरयू तट सुर सरकूल हुए, सरसू
सरयू तट सुर सरकूल हुए, बागों में कलियों के गुच्छे खिल गठे फूल कर फूल हुए। शीतल सुगंधियुत मंद मंद मलयानिल का संचार हुआ, त्रिभुवनपति के स्वागत को जग ऋतुपति होकर तैयार हुआ। उपहार सजाती थी पृथ्वी, बालियां खेत में ला ला कर, ग्रह चक्र अवध पे भारी था, लंका पर चक्कर खा खा कर। ग्रह चक्र अवध पे भारी था, लंका पर चक्कर खा खा कर। नक्षत्रवार तिथि योग लग्न मांगलिक भविष्य बताते थे, छा गए विमानों पर सुरगण, नभ से जयकार सुनाते थे। वह चैत्र शुक्ल नवमी का दिन अब भी त्योहार हमारा है, अब भी त्योहार हमारा है। साकेत धाम का दिव्य तेज लेकर अवतार पधारा है। मंडलेश्वर योग था अभिजित समय ललाम, कौशल्या के धाम में प्रगटे शोभा धाम। तो रामचंद्र जी का इस प्रकार जन्म हो गया। कैकेयी के भी हुआ एक पुत्र उत्पन्न, गोद सुमित्रा की हुई दो सुत से संपन्न। चमके जब घर में चार चंद्र, चौगुना हर्ष आनंद हुआ। चौथे पन में चारों सुत पर राजा को परमानंद हुआ। घर द्वार न था जैसा कोई, जिसमें उस दिन त्योहार न हो। परिवार न था ऐसा कोई, जिसमें उस दिन त्योहार न हो। बढ़ता विलोक कर सूर्य वंश, भगवान सूर्य भी मुदित हुए। हो गया महीने भर का दिन, इस भांति दिवाकर चकित हुए। तीनों लोकों का गुप्त तेज छाया उस समय अयोध्या में। दर्शन करने को सुरदल भी आया उस समय अयोध्या में। ब्रह्मानंद देखने को तब भट्ट ब्रह्म भाट थे बने हुए। शंकर भी बूढ़े बाबावन नृप के द्वारे थे खड़े हुए। अब लोका बहुत विराट रूप देखा, विकराल रूप प्रभु का। अभिलाषा आज सुरों में थी, निरखेंगे बाल रूप प्रभु का। क्रिया किया नृपति ने जिस समय जात कर्म संस्कार। वेदों ने तब सूत बन कियों जय जयकार। गजरथ भूमि तुरंग पट धन भूषण गोदान, धन भूषण गोदान। दिए नेगियों के लिए नृप ने कर सम्मान। दिन पर दिन मान बढ़ाने को जब दिन कर का विस्तार हुआ। तब वशिष्ठ द्वारा एक दिवस यो नामकरण संस्कार हुआ। ग्रह काल योग तिथि जन्म लग्न सब मैंने बात विचारी है। इनके प्रिय नाम अनंत नृपति, यह सुत तेरे अवतारी हैं। जो नित सुखदायक सुख राशि, सुख सागर सुख प्रद सुख कर हैं। उस कौशल्या के नंदन का श्री राम नाम ही सुंदर है। कैकेयी सुत हैं विश्वभरण, रखता हूँ भरत नाम उनका। जग को सुमार्ग दिखलाएगा,
उत्तम आदर्श काम उसका। दो सुत हैं मात सुमित्रा के, शत्रुघ्न द्वितीय कहाएगा। शुभ लक्ष्मण धाम प्रथम जो है, वह लक्ष्मण ही कहलाएगा। आशीर्वादों की ध्वनि गूंजी, जनता में जय जयकार हुआ। गुरु वशिष्ठ द्वारा इस प्रकार, जब नामकरण संस्कार हुआ। सुरगण ने प्रभु को देख देख, विकसित निज मन कमल किया। शिव ने भी बाल रूप लख कर, जीवन को अपने सफल किया। उस समय शारदा देवी भी, सुख से फूली न समाती थी। जिस समय ऋचाएँ नारी वन, प्रभु को पालना झुलाती थी। नित्य नया त्योहार था, नित्य नई कुल रीत। इस प्रकार आनंद में गए मास कुछ बीत। लड़काई ही से लक्ष्मण का, रघुवर से प्रेम अपार हुआ। उस ओर भरत जी से अथाह, शत्रुघ्न लाल का प्यार हुआ। चारों ही बालक सुंदर थे, चारों ही रूप मनोहर थे। फिर भी वे कौशल्यानंदन, चारों में सबसे बढ़कर थे। गोदी में कभी पालने में, माताएं लाड़ लड़ाती हैं। पुचकार दुलार सिंगार करें, काजर की कोर लगाती हैं। जब चलते हैं घुटुओं के बल, माता बलिहारी जाती है। लाला संध्या को सोते हैं, तो नजर उतारी जाती है। उंगली के बल जब खड़े हुए, तो करते हैं किलोल चारों। पग से चलते हैं ठुमक ठुमक, मुख से तोतले बोल साचारों। चंदा को कभी मांगते हैं, परछाई कभी पकड़ते हैं। जब भी जैसी हट पड़ जाए, फिर नहीं मनाए मनते हैं। दिन प्रतिदिन बढ़ने लगे चारों राजकुमार। पुर नारी शोभा निरख होती थी बलिहार। कहती थी सब परस्पर, देखो तो यह रूप। नख शिख सुंदरता भरे, कैसे सुघड़ अनूप। तलवे की उंगली एड़ी रेखा, बलिहारी पंजों पोरों के। तारे से उजियारे प्यारे, नख तो निरखो चित चोरों के। ऐसे कमलीय कमल से हैं, कोमल पद सुखद सुहाते हैं। जिनकी गति देख देख रजनी, केसरी मलाल लजाते हैं। फिर देखो तो उन पैरों में, क्या मृदुल पाँवटे बाज रहे। मानो शोभा के रक्षक बन, दो द्वार पालिए गाज रहे। कुर उदर नाभि तक मणिमाल, कुंडली मार चौकोर हुई। मानो लक्ष्मी की पूजा में, दीपावली चारों ओर हुई। बहिना उसूदर त्रिवेणी तट, वक्षस्थल अतिशय प्यारे हैं। पृष्ठस्थल ऐसा है सुडौल, मानो कच्छप अवतारे हैं। नवनिधिता कोमलता शुचिता, सुंदरता पूर्ण हाथ देखो। उस जगह प्रकृति से मिले पांच तत्वों को एक साथ देखो। आजानुबाहु कंधे विशाल, कमलीय कंठ कंठे वाला। फिर वही देख तो लो बहिना,
क्या डाला है डोरा काला। जन सुखद मनोहर चारु चिबुक अरुणारे अघर सुहाए हैं। जिनकी लाली को देख देख लाखों ही लाल लजाए हैं। करने को दशों दिशा वश में दर्शन यह दर्शन दिखाते हैं। दाडिम हीरा गण तारा गण जिनकी छवि देख लजाते हैं। रसना रमणीय रुचे राजे रस भरी रसीले रसिकों की। वाणी से वर्णन हो न सके मधुराई वह है बचनों की। अनमोल गोल सुंदर कपोल नीर की नासिका बालकों की। छवि किसने वर्णी जाय सकी कुंडल वाले उन श्रवणों की। लाजे मृग खंजन मीन कमल मद मर्दन हार दमन के हैं। लज्जा लीला वर्ण लिए लोने लोचन लालन के हैं। बड़भागी भाल विशाल सखी भूपति के चिन्ह बताता है। चंदन जगवंदन नंदन का मर्यादा धर्म सिखाता है। काले मत वाले घुंघराले क्या सुंदर केश सुहाते हैं। जिनसे रजनी धन काक पक्ष भौरे भुजंग शर्माते हैं। हाथों में धनवाण सोहे रघुवंशी दशरथ नंदन के। सरयू के तीर नित्य दर्शन हो जाते हैं जगवंदन के। बड़भागिन वे माताएं हैं यह लाल जिन्होंने जाए हैं। अपने ही जन्म धन्य ही हैं जो दर्शन इनके पाए हैं। श्री अवधपुरी के धन्य भाग जो जन्मे यहाँ कुंवर चारों। राजा की चारों दिश जय है पाकर यह सुत सुंदर चारों। इसी भांति सब भक्त भी होते थे बलिहार। मानो रंकों के लिए मिला रत्न भंडार। सबको सुख देकर सब प्रकार सब और बड़े सुकुमार हुए। तब गुरु वशिष्ठ द्वारा उनके यज्ञोपवीत संस्कार हुए। अब नियम पूर्वक अग्निहोत्र फिर संध्योपासन होता था। विद्यालय घर वशिष्ठ का था जिसमें विद्यार्जन होता था। पढ़ लिख कर कुछ ही वर्षों में विद्यानिधि से अवतीर्ण हुए। रण शिक्षा राजनीति में भी सब भली भांति उत्तीर्ण हुए। तब लगे सिखाने गुरु इन्हें विज्ञान विवेक योगियों का। उस ऊंचे पद पर पहुंचाया जो पद था तत्वदर्शियों का। तो ये विद्या पाने लगे, सब सीखने लगे और फिर गुरु ने उनको तत्व ज्ञान का अध्ययन भी करवाया। बोले अंतिम ज्ञान है आत्मिक यथार्थ। गुरुमुख से जिसने सुना जीवन हुआ कृतार्थ। 5 तत्व 10 इंद्रियां हैं सर्वत्र समान। देह सदा ज्ञान है देही जिसमें ज्ञान। 10 पंच मध्य चैतन्य एक जिसका प्रकाश सारों में है। जैसे दिनकर का गुप्त तेज चंद्रमा और तारों में है। उस प्रकाश द्वारा ही शरीर चैतन्य दिखाई देता है। वह व्यापक वह चैतन्य तत्व संपूर्ण सृष्टि का नेता है। वह ही सच्चिदानंद तुम हो, वह ही निज देश तुम्हारा है।
जो तीनों गुणों से ऊपर है, जो पंचकोश से न्यारा है। व्यवहार जगत में कर्म लिप्त कहलाता वह जीवात्मा है। वास्तव में ही है, तत्सत है, परमात्मा है, विश्वात्मा है। दृष्टा दर्शन दृश्य वह ही ज्ञाता ज्ञान। सब उसका ही रूप है, सब में वही समान। कट सकता नहीं शस्त्र से वह, ज्वाला भी जला नहीं सकती। उड़ सकता नहीं पवन से वह, वर्षा भी बहा नहीं सकती। उत्पत्ति मरण सब कल्पित हैं, इनका उसमें है लेश नहीं। आनंद रूप वह स्वयं सदा, उसके स्वरूप में क्लेश नहीं। उसमें ही विविध शरीर सदा, बनते हैं मिटते जाते हैं। जिस भांति पुराने होने पर वस्त्रादि बदलते जाते हैं। आत्मा कांत स्वरूप है, देह भ्रांत ही भ्रांत। इसी बात पर एक अब देते हैं दृष्टांत। मट्टी के बड़े विविध विध हैं, सबके सब जल से भरे हुए। वे एक जगह या कई जगह या बहुत जगह हैं धरे हुए। देखो रवि है आकाश मध्य छाया, संपूर्ण घड़ों में है अटल एक ही महातेज, माया संपूर्ण घड़ों में है। जिस मठ को अवलोको जाकर मार्तंड दृष्टि में आता है। नाना स्वरूप में नाना विध, नाना प्रकाश दिखलाता है। अच्छा घड़ा टूटता है, गल गया सहारा रहा नहीं। सूरज भी है छाया भी है, पर वह उजियारा नहीं रहा। इस भांति संसार में घट रूपी है देह, छाया रूपी जीव का यह ही निश्चित गेह। श्री सूर्य रूप है एक ब्रह्म, जो सब पर तेज डालता है। यद्यपि अव्यक्त यथार्थ वही, पर नाना रूप भासता है। जो घड़ा टूटता जाता है, वह सब मिट्टी ही मिट्टी है। छाया फिर दृष्टि नहीं आती, यही धोखे की टट्टी है। वास्तव में सूर्य देव भी है, छाया भी कहीं नहीं जाती। ऐसे ही ब्रह्म एक रस है, माया भी कहीं नहीं जाती। छाया का आना जाना, जन्म हुआ जाना मरना कहलाता है। सोचो तो जन्म न मरण कहीं, सब स्वप्न दृष्टि में आता है। इसी भांति संसार का चलता है सब काज। यहाँ न कोई प्रजा है और न है नर नाज। तुम सच्चे बनो कर्म योगी, निष्काम करो कर्तव्य सदा। निज ज्ञाना नल में भस्म करो होतव्य और भवितव्य सदा। जिस भांति सृष्टि का मूल तत्व सर्वव्यापक चेतन ही है। नरमंडल के सुख का त्यों ही अच्छे नृप का शासन ही है। प्राकृतिक चक्र जब चलते हैं, थल को जब जल कर देते हैं। राजाओं के भी सिर फिरते तो उथल पुथल कर देते हैं। जैसे चेतन की लीला में चलता न किसी का चारा है, त्यों ही शासक के चक्कर से सब जगह मनुज ही हारा है। अनुकूल प्रकृति घटना हो, नृप का शासन भी अच्छा हो।
मन को सत्संगति मिलती हो, तन को भोजन भी अच्छा हो, संबंधी नातेदार सभी व्यवहार ठीक निज रखते हों, सच्चाई और नियम पूर्वक व्यापार सभी के चलते हों। इतना बालक जब बन जाए अच्छा कहलाता जीवन है, अन्यथा अशांत जगत में तो व्याकुल ही रहता तन मन है। तुम राजा के कुंवर हो, रखना कुल की लाज, जब वह अवसर आए तो अच्छा करना राज। ईश्वर सा ऐश्वर्य ही रखना है अब नीश, इसीलिए तो नृपत भी कहलाता है ईश। जग में आते रहेंगे सदा शोक या हर्ष, बात बात में यहाँ पर होता नित संघर्ष। ऐसे संग्राम अखाड़े में वे पहलवान लड़ जाते हैं, जो समय समझ चढ़ सकते हैं कुसमय निहार पड़ जाते हैं। इस सब घटनाओं में रहकर मस्तिष्क हृदय भी ठीक रहे, शारीरिक तथा मानसिक सब अवयव आशय भी ठीक रहे, तब हो सकता है महाकार्य, तब कर्मवीर कहलाओगे। जब उसके पहले ज्ञानवान गंभीर धीर बन जाओगे, ऐसा बनने का मार्ग यही निष्काम हृदय करना होगा। परहित कर्तव्य लक्ष्य रखकर निज स्वार्थ स्वल्प रखना होगा। सुख दुख सामने आए जो वह धर्म देह के समझो, नाटकशाला जैसे दिखाव इस सारी जगती के समझो। अपने स्वरूप को आत्मा को निर्लिप्त समझते रहो सदा, वह अमर और अविनाशी है यह दृढ़ता रखे रहो सदा। बाल्यावस्था की है शिक्षा छात्रों की बड़ी कमाई है, संक्षेप रूप है इसीलिए गुरु गीता तुम्हें सुनाई है। नित्य प्रति एकांत में करना थोड़ा ध्यान, सर्वव्यापक शक्ति से लेना यह वरदान। इस प्रकार जब हो चुका शिक्षण और सुधार, राजकाज करने लगे चारों राजकुमार। घोड़ों पर चढ़ चढ़ रघुवंशी बाहर जिस समय निकलते थे, उस समय झुंड के झुंड लोग दर्शन के लिए उमड़ते थे। इस ओर अयोध्या के वासी वह सुंदर रूप हेरते थे, उस ओर विमानों पर बैठे सुरगण इस भांति टेरते थे। इस प्रकार रामचंद्र जी का जन्म और उनकी शिक्षा की कथा यहीं पर समाप्त होती है। अगले भाग में पुष्प वाटिका का वर्णन है।